हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ सब टॉपिक। अब तक हम 3 सब टॉपिक कवर कर चुके हैं, आज चौथा भाग पढ़ेंगे। 3 भाग हम कवर कर चुके हैं। चौथा भाग कौन सा है? रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि कैसे लोग रीइंटरप्रेट करने लगे थे अपनी हिस्ट्री को। क्योंकि रीइंटरप्रेट क्यों कर रहे थे अभी हिस्ट्री को? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने हमारी जो हिस्ट्री थी वो पूरी तबाह कर दी थी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक बिलीव बन गया था। जो उनका एक बिलीव था, जिस तरह से हम देखते थे वो हमें देखते थे, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फाइनली हम देखेंगे कि इस तरह से लोग अपनी जो मिजरेबल कंडीशंस है लाइफ की, उसे चेंज करने के लिए यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए एग्री हो जाते हैं। किस तरह से उनकी नेशनलिज्म फीलिंग इल्यूजन से, बेसिकली क्या है, इल्यूजन से और रियलिटी में कैसे आते हैं, और फिर यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए कैसे रेडी होते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या है। Another way of creating nationalism feeling was reinterpretation of history। मतलब अब तक हमने क्या देखा, इमेज ऑफ भारत माता, फ्लोक्लोर, आइकन एंड सिंबल्स, ये भी नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट कर रहे थे। उसी तरह से एक और वे था टू क्रिएट अ नेशनलिज्म फीलिंग वाज टू रीइंटरप्रेट द हिस्ट्री, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, राइट। ये एक तरीका था। अब रीइंटरप्रेट करने का क्या जरूरत है, हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करने का क्या जरूरत है, ये तो मैं बताऊंगा। नेशनलिज्म फीलिंग को क्रिएट करने की क्या जरूरत है, ये भी बताऊंगा। पहले ये हम लाइन पढ़ लेते हैं, राइट। उसके बाद डिटेल में जाएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब कुछ। ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। अब ब्रिटिशर्स हमको कैसे देखते थे, जो इंडियंस है उनको कैसे देखते थे? वो इंडियंस को इस तरह से देखते थे कि हम बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, हमें इनकेपेबिलिटी है, हम इनकेपेबल है ऑफ गवर्निंग आवरसेल्फ। मतलब हम अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, हम इनकेपेबल है, हम उतने लायक नहीं कि हम अपने आप को गवर्न कर लेंगे, राइट। अब ऐसा क्यों? अब वो इस तरह से देख रहे थे, राइट। सो इन्होंने यही बिलीफ कुछ इंडियंस के बीच में फैला दिया। बोलते हैं ना, एक आम सड़ा होगा तो वो सारे फलों को सड़ा देता है। उसी तरह से क्या हुआ, कुछ लोगों तक ये बात पहुंचाई कि आप बैकवर्ड हो, प्रिमिटिव हो, आप इनकेपेबल हो टू गवर्न, और वो बात फैलती गई और सब इल्यूजन में चले गए। क्या, कौन सा इल्यूजन? दैट इज कि हम बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, हम नहीं कर सकते। और इसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया पे ब्रिटिशर्स का हाथ अच्छी तरह से जम गया, वो रूल कर सकते थे। वाई? क्योंकि पूरे इंडिया को इल्यूजन में डाल दिया कि वो बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, इतने लायक नहीं है कि हम अपने आप को गवर्न कर सके। उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का हाथ पक्का बैठ गया। अब इसके वजह से अब क्लियर हो रहा है कि इल्यूजन में आ गए तो पूरा हिस्ट्री, मतलब एक जब रियलिटी में थे, जब नॉर्मल स्टेट में थे, तो एक चांस था कि हिस्ट्री में जाकर हम इनको रोक सकते थे, कि हिस्ट्री को देखकर हम रोक सकते थे। बट इन्होंने पूरा हिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दिया हमारा। इसके वजह से क्या हुआ, इल्यूजन में चले गए। इल्यूजन में गए तो पूरा काम तमाम हो गया, मतलब उनका हाथ अच्छी तरह से जम गया इंडिया में टू रूल अस। ओके, तो अब क्या हुआ, कुछ लीडर्स थे, उन्होंने क्या बोला, हम बैकवर्ड नहीं है, हम प्रिमिटिव नहीं है, हम इनकेपेबल नहीं है टू गवर्न आवरसेल्फ, हम अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, ये सब इल्यूजन है, राइट। तो लोगों को क्या बताया गया कि अपने पास्ट हिस्ट्री में देखिए, जो हिस्ट्री में हुआ है, ग्रेट अचीवमेंट्स है इंडिया के, वो देखिए, उसमें जाके देखिए, हिस्ट्री में जाके देखिए कि किस तरह से हमने अचीवमेंट्स ली थी, किस तरह से हमने बहुत सारी चीजें अचीव की थी। क्योंकि ब्रिटिश के इंडिया में आने से पहले बहुत सारी चीजें हमने अचीव की थी, तो उसे देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलेंगे। अब इसके रिस्पॉन्स में, मतलब लीडर्स ने ट्राई किया कि इंडियंस को बताया जाए कि अपने पास्ट में देखिए, तो हम ट्राई करते हैं। और उनको ये भी बताया गया, रियलिटी बताई गई कि ये इनका ही काम है, ये हमको जिस तरह से देखते हैं, वो अपने आप को, मतलब जिस तरह से वो हमें देखते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी अपने आप को उसी तरह से देखें, जिससे उनका हाथ पक्का हो जाए, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, टू रूल अस। तो ये सच्चाई बताई, तो लोगों ने विश्वास किया कि अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, अब तक मूवमेंट्स किए हैं, हमारे लिए, हित के लिए देख रहे हैं। तो उन्होंने इसी रिस्पॉन्स में, किसके रिस्पॉन्स में, अगर आप बुक में भी देखेंगे तो पहले ये स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद लिखा है इन रिस्पॉन्स। तो इसी के रिस्पॉन्स में जो उनका बिलीफ था ब्रिटिशर्स का कि हम बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, इनकेपेबल है ऑफ गवर्निंग आवरसेल्व्स, तो उसके ऊपर, इसी के ऊपर रिस्पॉन्स में इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। अब क्या होता है, जो इंडियंस है ये हिस्ट्री को देखना स्टार्ट करते हैं, ये डिस्कवर करना स्टार्ट करते हैं कि इंडिया की क्या ग्रेट अचीवमेंट्स थी। और ऐसा होता है कि उनको पता चल जाता है
कि हमारी क्या अचीवमेंट्स थी, हमने किस तरह से अचीव किया था। तो हम बैकवर्ड नहीं है, हम प्रिमिटिव नहीं है, हम केपेबल है टू गवर्न आवरसेल्फ। क्योंकि उस टाइम पे भी, अब देखिए अगले पॉइंट में बताता हूँ, देखिए उन्होंने अभी लिखना भी स्टार्ट किया। जो पढ़ते थे वो लिखते भी थे, राइट। जो पढ़ते थे वो लिखते थे, और लिखान में क्या लिखते थे, उनके लिखान में ये रहता था कि उस टाइम के एंशिएंट टाइम के आर्ट जो रहते थे, कल्चर रहता, आर्ट एंड कल्चर, उस टाइम पे लॉ भी रहता था, लॉ के हिसाब से जस्टिस दिया जाता था। उसके बाद ट्रेड भी होता था, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही ट्रेड हुआ। एंशिएंट टाइम से ट्रेड चलता था, बट अलग तरीके से। और उस समय हम इंडिया में ट्रेड भी करते थे, और बहुत सारी चीजें बाकी की, जैसे कि रिलीजन हो गया, देन बाकी सारी चीजें हो गई। तो ये सारे इंक्लूड करते हुए उन्होंने क्या लिखा, इस स्टेटमेंट से हमको पता चलेगा कि वो रियलिटी को जान चुके थे। अभी इल्यूजन क्या था, ब्रिटिशर्स ने इनको इंडिया को, इंडियंस के लोगों को, इंडियन लोगों को ये इल्यूजन देके रखा था कि हम बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, हम इनकेपेबल है, हम लायक नहीं है अपने आप को गवर्न करने के लिए। तो इसलिए उनका हाथ पक्का हो गया था, अब उनका हाथ ढीला करने की बारी आ गई थी। मतलब क्या, अब उनको रियलिटी पता चल गई थी। इस स्टेटमेंट से पता चलेगा, देखो, time of arts, culture, law, trade and all other things were flourished and declined when India was colonized। अब ऐसा कब लिखेंगे, मतलब मैं पूरा समझा देता हूँ स्टेटमेंट को। मतलब अब वो ये सारी चीजें लिखने लगे थे, जो ये रेड में लिखा है ना, ये सारी चीजें लिखने लगे थे। क्या लिखने लगे कि एंशिएंट टाइम का जो आर्ट और कल्चर था, जो लॉ था, ट्रेड था, और बहुत सारी रिलीजन वगैरह, ये फ्लरिश हो रही थी। फ्लरिश का हिंदी में मीनिंग क्या है, विकास पाना। मतलब विकास हो रहा था, एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में, ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड इंक्लूडिंग अदर थिंग्स आल्सो, बहुत सारी चीजें थी। ओके, सो ये डिक्लाइन हुआ। कब डिक्लाइन हुआ, जब इंडिया कोलोनाइज्ड हुआ। कोलोनाइज मतलब जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर आया। अभी ये इससे क्या पता चल रहा है कि अब इनको पता चल रहा है रियलिटी के बारे में, या तो उनको रियलिटी पता नहीं चलती तो ये सब लिखते, वो यही मानते कि हम इसी तरह से चलते रहेंगे। अब हिस्ट्री ही आपका वो कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो फ्यूचर कैसा लगेगा। मतलब यहाँ पर बताया गया कि आप प्रिमिटिव है, देन बैकवर्ड है, तो इसी तरह से अपनी इमेज परसीव करेंगे और उसी तरह से अपना फ्यूचर प्लान करेंगे। फ्यूचर उनको ऐसे ही दिखेगा, तो क्या पुअर फ्यूचर दिखने वाला था। बट लीडर्स ने क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा पास देखो, हमारा पास बहुत ही अच्छा है, हमारी हिस्ट्री अच्छी तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। ये उनको उम्मीद दिलाई, और क्या हुआ, इंडियंस इल्यूजन से रियलिटी में आ गए। राइट, इतना बात समझ में आ गया।